तो इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है, जहां नशे के सौदागर पर एक और बड़ा एक्शन हुआ है। तस्लीम की एक और बड़ी कार्रवाई तस्लीम के खिलाफ दरअसल की गई है। 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने पुलिस पहुंची है। तस्लीम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मछेरान इलाके में कुर्की की कार्रवाई हुई है। प्लॉट में टीन शेड डालकर फैक्ट्री चलाई जा रही थी और नशे का बहुत बड़ा सिंडिकेट तस्लीम चलाता था। तस्लीम पर 52 मुकदमे अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। इसी सिलसिले में एक और बड़ी कार्रवाई, नशे का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाने वाले तस्लीम तस्कर पर एक्शन लिया गया है। सीधा रुक करेंगे, संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अभिषेक, एक बड़ी कार्रवाई तस्लीम के खिलाफ। जी बिल्कुल, तस्लीम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। लेकिन मैं एक तस्वीर साझा कर दूं दर्शकों के साथ। पैन कीजिए और पूरी गली दिखाइए। ये मेरठ का इलाका है या मुंबई का वो मलिन बस्ती है जहां पर अपराध सिंडिकेट, भिंडी बाजार मुंबई का और दूसरे बाजार चोर बाजार अगर आप देखेंगे उससे मिलती हुई भौगोलिक स्थिति आप देखिए ज़रा। ये फोर्स है, बारिश रिमझिम अभी हुई है, गली में कीचड़ हो गई है और ये जो टीन शेड और ये छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ, यहाँ कभी पुलिस आज से पहले कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। ये जो खाकी है पथराव झेलती थी, ऊपर से पथराव होता था, फायरिंग अवैध होती थी। पुलिस अपनी जान बचा के इन गलियों से भागा करती थी। आज यहाँ सीना तान के खड़ी है। ये थोड़ा सा फ़र्क है योगी पार्ट 2 में और 2017 से पहले। यहाँ तमाम ऐसी नशे के कारोबार होते रहे, शिकायत होती रही, एक गज भी पुलिस अंदर नहीं घुसा करती थी यहाँ। लेकिन बेखौफ खड़े हैं, पब्लिक भी देख रही है। और ये है वो तस्लीम का प्लॉट। ये नीचे झुक गई है, टट्टे लगे हुए हैं, इसमें बांस के टट्टे हैं, झुक गए नीचे। लेकिन जुगाड़ करके बल्लियां लगा के जैक बना दिया इनका, इसको सहारा दिया गया टीन शेड को। यहाँ लेग गार्ड्स और शो पीस जो हैं 2 व्हीलर्स के वो बन रहे थे। यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी पूरी। अभी इसी इलाके से मैंने 2 हफ्ते पहले भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाई थी जब 3 दुकानें तस्लीम की कुर्क कर ली गई थी। विवेक यादव हैं जो लगातार यशपाल की संपत्ति को, यशपाल तोमर की संपत्ति को कुर्क कर चुके हैं। परसों इन्होंने एक और संपत्ति कुर्क की थी। क्या कुर्क की एक्सपर्ट हो गए हैं विवेक यादव? सीधा सवाल है सर आपसे। जी नहीं, ये जिन्होंने भी अपराध से अर्जित करके जो संपत्तियां बनाई हैं उन्हें 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो विधिक रूप से उनको जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, वही आज भी किया जा रहा है। मेरा सवाल अलग है सर, आपका कौन से बैच के आईपीएस है? मैं 2019 बैच का। 2019, अब 2022 चल रहा है। 3 साल नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं विवेक यादव को। कितनी कुर्की अब तक कर चुके हैं आप? देखिए, इस तरह के जो भी बड़े अपराधी रहे हैं, चाहे वो सूतीगंज के अपराधी रहे हों, चाहे वो यशपाल तोमर हो, चाहे इस तरह के जो ड्रग्स माफिया हों, जिन्होंने भी जो अपराध से अर्जित करके संपत्तियां बनाई हैं, उनके ऊपर जो भी सख्त से सख्त एक्शन होता है वो लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। तो आज कितनी कीमत का ये व्यावसायिक प्लॉट है और तस्लीम की अभी तक कितनी संपत्ति आप कुर्क कर चुके हैं? देखिए, पहले भी इसकी 4 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है और आगे भी जो अगर इसकी इस तरह से अपराध से अर्जित संपत्तियां जो उसने बनाई हैं वो अगर प्रकाश में आती हैं तो उन पे भी जो सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में अगर किसी पुलिस अफसर की और अंडर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसी अफसर की पोस्टिंग होती है तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। विवेक चंद यादव इसका उदाहरण है और अंडर ट्रेनिंग सीओ भी यहाँ खड़ी हैं, देख रही हैं कि कुर्की कैसे होती है। कोई अफसर अपनी लाइफ में 2-3 कुर्की ही कर पाते हैं। यहाँ तो इन्हें थोक में कुर्की मिल गई है। लेकिन ज़रा फिर मैं दिखा दूँ ये हाल। कंजेस्टेड लेन्स हैं, ये कंजेस्टेड लेन्स हैं। यहाँ कदम रखना, सांस लेना भी दूभर है और ऐसे इलाकों में 2 नंबर के काम बखूबी चला करते थे और यहीं से तस्लीम जो है नशे का पूरा सिंडिकेट चलाता था। अभी अकबर बंजारा की कई संपत्तियां मेरठ पुलिस ने कुर्क की ढाई हैं। अकबर बंजारा के भाइयों की और संपत्तियां हैं जिन्हें ढहाना है। अभी सोतीगंज के कटर्स की परसों एक संपत्ति कुर्क हुई थी। लगातार ये कार्रवाई मेरठ पुलिस कर रही है और लगता है कि अगर पूरे प्रदेश का लेखा जोखा निकाला जाए कि कितनी कुर्की, कितने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो मेरठ पुलिस का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाला है। अभी तस्लीम की वाइफ, उसके बेटे और उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी भी संपत्ति खंगाली जा रही है। अब सील की कार्रवाई होगी। ये लोहे का दरवाज़ा जो है बंद किया जा रहा है। ये फैक्ट्री पर ताला जड़ेगा। ताला जड़ने के साथ साथ ये जो डिब्बा
आप देख रहे हैं दरोगा जी के हाथ में, इसमें सील है, इसे सील कर दिया जाएगा, कपड़ा लपेटा जाएगा, एक मोहर उस पर लगा दी जाएगी और ऊपर जो ये बैनर लगा है सार्वजनिक सूचना का, ये एक बैनर ही नहीं है बल्कि एक संदेश है उन माफियाओं के खिलाफ जो ये दर्शाता है कि अगर गलत काम करोगे कार्रवाई होगी और आपका ढिंडोरा पीट कर आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। आप ये देखिए, कुर्की की कार्रवाई के साथ अब सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने अपना ताला ये डाल दिया है, ताला डालने के बाद अब इस पे एक कपड़ा लपेटा जाएगा और उसके बाद एक सील लगा दी जाएगी, यानी कि ये संपत्ति ना तो अब कोई ले सकता। इसमें एक फैक्ट्री चल रही थी, फैक्ट्री से पहले यहीं से नशे का कारोबार, आदर्श सिचुएशन है 2 नंबर का काम करने का। यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है, बाहर से कुछ और दिखाई देता है, अंदर से कुछ और दिखाई देता है। जो हालात हैं मैं दिखाऊं, बारिश हुई है, कीचड़ हो चुकी है पूरी, यहाँ पर कीचड़ है ये बर्पा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, खड़ंजा तक नहीं है यहाँ पर। ये संपत्ति वैध है या अवैध, इसकी भी जांच होनी अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हो सकता है ये डिफेंस लैंड हो, क्योंकि कैंट इसके ठीक पीछे और सटा हुआ भूसा मंडी का ये एरिया है, मचेरान का पूरा कैंट इलाका यहीं लगता है और ये भी अभी पता नहीं है कि ये संपत्ति वैध है या अवैध है। इसकी जांच आगे चल रही है, सदर थाना पुलिस इस पर कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर अब तक अगर हम बात करें 9 से 10 माफियाओं की संपत्ति कुर्क हुई है, उनकी संपत्ति पर बिल्डोज़र चला है, उनको कुर्क करने के बाद सीज कर लिया गया है। डीएम के अंतर्गत ये डीएम कोर्ट में केस चलेगा। तस्लीम फिलहाल जेल में हैं, उसके परिजन बाहर हैं और जब डीएम कोर्ट में वो अपनी सफाई दे देंगे, कुछ ऐसे कागज़ पेश करते हैं जिनसे ये लगे कि ये संपत्ति छोड़ने लायक है, तभी ये मुक्त होगी। लेकिन अभी इसके केयर टेकर ASP 2 जो हैं वो रहेंगे, उनकी बिना मर्जी के इसे ना तो खोला जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है। कुल मिलाकर हाजी याकूब की कुर्की एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। हाजी याकूब वो नाम था जब उसका इकबाल किसी एक शासन में पूरा बुलंद था, अधिकारी उसको सलाम ठोकते थे, मंत्री था, राज्य मंत्री हाजी याकूब, पूरी खाकी उसको सलाम ठोका करती थी, गारद मिली हुई थी। लेकिन वक्त बदला है, हाजी याकूब कार्रवाई के शिकंजे में आए और पूरा घर घर उनकी फैक्ट्री, कम से कम 100 करोड़ का हाजी याकूब के खिलाफ कार्रवाई हुई, अकबर बंजारा के खिलाफ कार्रवाई हुई, गद्दू के खिलाफ अजरुद्दीन और अर्जू परसों उसकी संपत्ति कुर्क हुई है। इसके अलावा हाजी गल्ला की संपत्ति कुर्क हुई है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं मेरठ में। सोतीगंज का चोर मार्केट लगातार सुर्खियों में था, पूरे हिंदुस्तान से चोरी की गाड़ियां काट के यहाँ सोतीगंज में बेची जाती थी। अब सोतीगंज की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। ये मेरठ में आप देखिए, ये लोग तमाशा देख रहे हैं ऊपर मकानों की छत पर, ये जो तमाशा आप देख रहे हैं, लोग ये मैसेज देने के लिए भी है कि देख लीजिए, गलत काम आप करेंगे योगी राज 2 में भी तो उनकी संपत्ति ऐसे ही कुर्क होगी। और देखिए दीवान जी, जरा आप थोड़ा सा साइड में आ जाओ, तस्वीरों में आड़े आ रहे हो आप, और ये देखिए सील लगा दी गई है। ये मोहर लगा के सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो गई है, कुर्की पूरी हो गई, ये सील लगा दी गई है और ये संपत्ति अब सरकार के अधीन हो गई है। कुल मिलाकर आध घंटे के अंदर ये कार्रवाई पूरी हो रही है। अगर लेकिन 2017 से पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पुलिस का घुसना भर दूबर था, हिम्मत नहीं जुटा सकती थी पुलिस यहाँ आने की। अब चंद देखिए कितनी फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है, ये आराम से आइए कुर्की करके जा रही है। ये होता है इकबाल बुलंद। अगर पुलिस का इकबाल बुलंद है तो एक सिपाही भी बहुत बड़ा काम कर सकता है और एक SSP भी कुछ नहीं कर सकता चाहने के बाद। तो ये फ़र्क है कानून व्यवस्था की स्थिति में। पिछले 25 सालों से मेरठ में रिपोर्टिंग करते हुए मैंने ऐसे कई पथराव यहाँ से देखे हैं, ऐसी कई घटनाएं यहाँ से देखी हैं जब पुलिस यहाँ से आधा किलोमीटर से दूर खड़ा हुआ करती थी, शील्ड लेकर खड़ी हुआ करती थी और आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब बेरोक टोक यहाँ आ जाते हैं। SP सिटी मौके पे नहीं है, आला अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं है, 2 थानों की फोर्स से यहाँ पे काम हो रहा है। ये तमाम पुलिस कर्मचारी जो पुराने हैं वो इस बात को समझते भी हैं और जानते भी हैं। अगर खाकी का इकबाल बुलंद रहेगा तभी कानून व्यवस्था का राज भी स्थापित रहेगा। अगर ये बैकफुट पे खाकी आ जाएगी तो ना तो ये अपराधियों को पकड़ पाएंगे। में कितना बड़ा नाम था, कई स्टेट तक, 3 राज्यों तक इसका नेक्सस फैला हुआ था और इस पर लगातार किस तरह से कार्रवाई की जा रही, शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। जी देखिए, तस्लीम अपराध की दुनिया का वो नाम है। नशा एक ऐसा अपराध है जो हमारी पीढ़ियों की जड़ों में डाला जाता है, नई पीढ़ियों की जड़ों में डाला जा रहा है। सीधे तौर पर अगर आप क्राइम कर रहे हैं, सामने का क्राइम कर रहे हैं तो समझ में आता है
लेकिन जो नशे का कारोबार है वो एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी नस्लों में खोला जा रहा है। नशे में पड़ने के बाद कितना भी टैलेंटेड युवा हो वो ख़त्म हो सकता है, वो फिर वापस नहीं आ सकता। नशा कोई धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, पात नहीं देखता। जिसको इसकी लत लगी उसने ख़त्म कर दिया। तस्लीम जैसे लोगों पर जो कार्रवाई है वो इस बात का संदेशा है कि अगर डायरेक्ट अपराध की बजाय आप नारकोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, नारकोटिक्स में ये बड़ी कार्रवाई है। अभी तक होता था कि अपराध कर दिया, गाड़ियां काट ली, लेकिन नारकोटिक्स के मुजरिम को इस तरीके से एक्सपोज करना ही अपने आप में बड़ी बात है। इसके मायने बड़े हैं। मायने इसलिए बड़े हैं कि ड्रग्स ये तस्लीम अकेला मेरठ में नहीं करता था, पूरे दिल्ली में इसकी सप्लाई थी, हरियाणा में, देहरादून में, इसके अलावा मुंबई, गुजरात में। ये ड्रग पैडलर्स जो हैं ये बहुत साइलेंट तरीके से अपनी एक चैन चलाते हैं। ड्रग सिंडिकेट ऐसे लोगों को अपने गैंग में शामिल करता है जिसको देखने से आप कभी शक नहीं कर पाएंगे। कोई एम्बुलेंस ड्राइवर होगा वो ड्रग पैडलर हो सकता है, कोई एक ब्लड कलेक्शन सेंटर का आदमी होगा जिस पर कोई विश्वास ही ना करे ये तो ब्लड कलेक्शन सेंटर का बंदा है। इस तरीके के खेती करने वाला मजदूर भी ड्रग पैडलर हो सकता है। नारकोटिक्स से जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितने एक्सपर्ट्स ने किताबें लिखी हैं नारकोटिक्स के ऊपर, उसमें ड्रग पैडलर की अगर आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो ये हिस्ट्री सामने आएगी कि ड्रग पैडलर ऐसे छदम वेश में होते हैं जिनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये सिंडिकेट भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। मेरठ पुलिस ने तस्लीम का सिंडिकेट तोड़ा है, और भी सिंडिकेट तलाशने की कोशिश हो रही है। तस्लीम की अब तक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरठ पुलिस जब्त कर चुकी है और ये जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी चल रही है। सुबह तक ये पता नहीं होता कि पुलिस आज क्या करने वाली है, लेकिन दोपहर तक ये संदेश आता है कि आज फला माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शायद पुलिस की इतनी तारीफ पहले कभी ना हुई हो। पुलिस हमेशा कटघरे में रहती है, लेकिन ये गुड वर्क जो पुलिस कर रही है माफियाओं के खिलाफ, शायद पुलिस को भी ये विश्वास नहीं होगा, अधिकारियों को, कि मीडिया हमारी तारीफ भी कर सकती है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आज से पहले माफियाओं के खिलाफ पुलिस की फाइलें रंगी नहीं गई। अगर रंगी गई तो वो ओपन होकर कार्रवाई के रूप में पेश नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई के रूप में जद में आ जा रही हैं तो उसका परिणाम भी यह है कि मंद मंद मुस्कान चेहरों पर है और लग रहा है हाँ हमारी तारीफ हो रही है। अब तक इन लोगों को ये परेशानी रहती थी कि मीडिया कभी हमारी तारीफ नहीं करता, हमेशा हमारे खिलाफ ही लिखता और बोलता है। लेकिन जब माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, क्योंकि माफियाओं से समाज का कोई ऐसा अंग नहीं है जो प्रभावित ना हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं के लोग ये जो कार्रवाई है इसके बाहर मुहाने पर 3 दुकानें थी तस्लीम की, और साथ ही मेरठ में किस तरह से इन बड़े सिंडिकेट्स को लगातार तोड़ा जा रहा है। वो बोल नहीं पाएंगे तस्लीम के खिलाफ शायद। देखिए जो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर खड़े हैं, कोई ऐसा मुअज़्ज़िज़ आदमी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। महिलाएं हैं जिनसे मैं बात कर सकूं। हाँ, कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी मुझे ज़रूर नज़र आया तो मैं बात करूंगा, क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे ये बच्चे हैं जिनसे बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई माकूल जवाब आपको और मुझे मिल पाएगा। जहाँ पे भी मुअज़्ज़िज़ आदमी मुझे मिले तो ज़रूर मैं पूछूंगा कि तस्लीम के साथ हैं या खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पुलिस के साथ यहाँ मीडिया कर्मी हैं और ऐसा कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी यहाँ उसकी पैरोकारी में आया भी नहीं। अपने आप में संदेश है, गलत करोगे तो कोई साथ भी नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल एक बड़ा संदेश और ये बड़ी कार्रवाई। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया। तो नशा तस्कर तस्लीम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। उसकी एक फैक्ट्री थी, अवैध तरीके से उसे कुर्क किया गया है। 52 मुकदमे उस पर अब तक दर्ज थे। इससे पहले भी कुर्की की कार्रवाई उसके खिलाफ हो चुकी है। परिवार के कई लोगों के खिलाफ केसेस हैं और कई राज्यों तक ये नशा तस्करी का काम करता और करवाता था।